9 बच्चों, मिल्टन स्प्लिटिंग में सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² + 5x एंड -2। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जो आप रफ में काम करोगे क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3x², लास्ट टर्म क्या है आपकी -2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब आ रहा है -6x²। क्या आ रहा है आपका -6x²। नाउ ठीक है, इस साइन को इग्नोर कर दो आप, इस साइन को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, मतलब अपन मान के चलेंगे भाई 6 आ रहा है और x² को भी भूल जाओ। ठीक है ना। नाउ अब आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि 6 कब कब बनता है, कब कब बनता है 6, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 6 बनता है। तो आप बोलोगे सर 6 1 जा 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो या तो पेयर आपका 6 एंड 1 होगा, जो दो नंबर्स में आपको ब्रेक करना है अपनी मिडिल टर्म को, या तो वो 3 और 2 होगा। क्या होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन वापस उतार लेते हैं। 3x² + 5x -2, 3x² + 5x एंड -2। नाउ बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी मिडिल टर्म है वो है पॉजिटिव का 5। पॉजिटिव का 5 कब बनेगा, सपोज आपने 6 और 1 पेयर लिया। ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो 6 + 1 तो बनता है 7, इन दोनों को माइनस करते हो तो बनता है 5। आपने देखा 5 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, सपोज किसी ने बोला सर मैं 3 और 2 लूँगा, तो यहाँ पे 3 + 2 किया तो आ रहा है 5 और 3 - 2 किया तो आ रहा है 1। अब यहाँ पे हो जाता है डाउट कि सर मैं 6 और 1 लेता हूँ तो भी 5 आ रहा है, मैं 3 और 2 लेता हूँ तो भी 5 आता है, तो मैं पेयर कौन सा सेलेक्ट करूँ। पेयर तो कोई एक ही होने वाला है। ठीक है ना, क्या ये बात समझ में आ रही है। मतलब कि अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे 6 और 1 में ब्रेक करना है कि 3 और 2 में ब्रेक करना है, तो ये कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि जिसको आपको स्प्लिट करना उसका साइन देखो। यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव। मतलब कि अगर आप सपोज ये पेयर सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो क्या रहने वाला है, प्लस का, मतलब प्लस का 6। अब आपको बनाना क्या है, पॉजिटिव का 5, तो डेफिनेटली इसको क्या होना चाहिए, माइनस। +6 -1 करेंगे तभी तो क्या आएगा 5, तो ये पेयर बिल्कुल सही है। अब यही लॉजिक आप नीचे वाले पेयर में लगाओ। 3 और 2 में बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर प्लस, मतलब 3 बड़ा है तो प्लस का 3। ठीक है, अब आपको बनाना क्या है, आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है 5, तो डेफिनेटली इसको क्या लोगे आप, प्लस का, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, अभी भी 5। अब बच्चों जब इस तरह की हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि हमको ये समझ में नहीं आता कि मुझे कौन सा पेयर लेना है, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हमारे जो मल्टीप्लिकेशन आपने देखा है ना, अब ये साइन हमारा काम आने वाला है। आपने देखा था कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -6, मतलब उन दो पेयर को मल्टीप्लाई करने पे -6 भी आना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इन दोनों पेयर को मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है कि इन दोनों पेयर को मल्टीप्लाई करने में -6 आ रहा है। ठीक है, साइन डिसाइड हो गया हमारा। तो 6 × -1 करेंगे तो -6 आएगा, 3 × 2 करेंगे तो ओनली पॉजिटिव का 6 आएगा। इट मीन्स आपका जो पेयर सही हुआ वो 6 एंड -1 हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तब आपको ये साइन देखना है, और इस तरह की सिचुएशन नहीं आ रही, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं आई थी, तो हमने यहीं से डिसाइड कर लिया था कौन सा पेयर लेना है और कौन सा पेयर नहीं लेना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3x² + 5x एंड -2। नाउ हम क्या करने वाले हैं, 3x² पॉजिटिव का तो 6x लेना है और नेगेटिव का 1, तो 1 तो लेते नहीं है, तो क्या लिखेंगे -x एंड -2। ठीक है, नाउ इन दोनों में से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो आप बोलोगे सर 3 आ रहा है और साथ में x आ रहा है, क्योंकि इसके पास x² है, इसके पास ओनली x है, तो क्या बचा अपने पास x + 2 बचा। अब आप देखोगे कि ये जो x + 2 आ रहा है दोनों ही पॉजिटिव का है, पर यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव, इट मीन्स हमको यहाँ -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर क्या बचेगा x + 2। ठीक है, 1 कब कॉमन लेते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता। पूरी एक्सप्रेशन में से अगर आप देखोगे तो x + 2 कॉमन आ गया, बचा क्या बच्चों हमारा 3x - 1। नाउ x + 2 = 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। 3x - 1 = 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी।